हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइडली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक स्कीम के बारे में, जिस स्कीम का नाम है पीएम स्वनिधि स्कीम, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। क्या है दोस्तों ये स्कीम, क्या है इसके फीचर्स, क्यों लॉन्च करी गई है, किसके लिए लॉन्च करी गई, मतलब ए टू जेड जितनी भी बातें हैं हम इस स्कीम में जानेंगे इस सेशन के माध्यम से। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं दोस्तों, गाइडली ने एक्सप्रेस वीडियो कोर्स लॉन्च किया है। मतलब ये ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको आने वाले एग्जाम्स में हर हाल में सफलता दिलाएंगे दोस्तों। यहाँ पर बैंक और इंश्योरेंस के जितने भी मेंस के एग्जामिनेशंस होने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर एक एक्सप्रेस वीडियो कोर्स लॉन्च किया गया है जिसकी कॉस्ट है 1499। एक इंडिविजुअल बैच लॉन्च किया गया, मतलब हर एक फैकल्टी का इंडिविजुअल बैच होगा। ये लाइव बैच है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये दोस्तों रिकॉर्डेड बैच है, ये बात आप याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों अगर एक्सप्रेस वीडियो कोर्स में आप इनरोल होते हैं देन आपको इंडिविजुअल बैच लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि इसमें ये क्या है दोस्तों, इंक्लूड है। अदरवाइज आप इंडिविजुअल फैकल्टी का, मान लीजिए आपको मैथ पढ़ना है, आपको मैथ किन सर से पढ़ना है, तो इस तरीके से इंडिविजुअल बैचेज लॉन्च किए गए हैं। आप इसमें आ सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। बहुत ही कम कॉस्ट पे बहुत ही अच्छा कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। देन दोस्तों फीचर्स इसके क्या हैं? फीचर्स लाइव बैच है, रिकॉर्डेड बैच मैंने बताया, आपको प्रॉपर वीडियोज़ मिलेंगे, आपको क्विज़ भी कराई जाएगी। देन जितने भी सेशंस फैकल्टीज़ के द्वारा लिए जाएंगे उनका पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और लाइफ टाइम वैलिडिटी है दोस्तों इस जो ये एक्सप्रेस वीडियो कोर्स है, इसकी एक यूनिक फीचर है दोस्तों। यूट्यूब पर जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं आप जानते हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी का प्रॉमिस कोई भी नहीं कर रहा है आपसे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गाइडली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपसे लाइफ टाइम वैलिडिटी का प्रॉमिस करता है। मॉक टेस्ट भी हैं यहाँ पर दोस्तों। देन अधिक जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस स्टोर पे विजिट कर सकते हैं, इस वेबसाइट पर, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आखिर ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है, मतलब ये जो पीएम स्वनिधि स्कीम है ये चर्चा में क्यों है भाई, डिस्कशन तो जानते हैं दोस्तों चर्चा में क्यों है। अभी हाल ही में क्या किया गया, सबसे पहले आप शॉर्ट में समझिए फिर डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जो पीएम स्वनिधि है, फुल फॉर्म जान लीजिए। पीएम का मतलब तो प्रधानमंत्री हो गया, आप सभी लोग जानते हैं। SVA निधि, तो अगेन स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, एक तरीके से ये ऐसे समझ लीजिए। तो स्ट्रीट वेंडर्स आप जानते हैं जो सड़कों पर ठेले लगाते हैं और बहुत से प्रकार के लाइक एज वेजिटेबल, फ्रूट्स, इस तरीके की चीज़ें उनसे आपको मिलती हैं। तो वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी लॉन्च करी गई है, इसी का नाम है पीएम स्वनिधि। अब ये जो माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी लॉन्च करी गई है इनके लिए, तो इसकी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी किसको बना दिया गया? सिडबी, मतलब सिडबी ही रिस्पॉन्सिबल होगी इस लोन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। पूरी तरीके से इंप्लीमेंटिंग एजेंसी इसको बना दिया गया है दोस्तों। माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी समझ लेते हैं। देखिए जितने भी छोटे अमाउंट तक के लोन हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पर अप टू 50,000 तक जितने भी लोन दिए जाते हैं उन्हें हम माइक्रो क्रेडिट के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है, लेकिन इसकी लिमिट 50,000 नहीं है। क्या है इसकी लिमिट, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अब डिटेल में जानते हैं आखिर क्या है पीएम स्वनिधि स्कीम। तो याद रखिएगा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा 1 जून को क्या किया गया, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, ये बात याद रखिएगा। इसके अंतर्गत वर्किंग कैपिटल लोन देता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब है कार्यशील पूंजी। अगेन हर एक बिजनेस को चलाने के लिए जो डे टू डे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसे ही वर्किंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो स्ट्रीट वेंडर्स की वर्किंग कैपिटल जो अफेक्ट हो गई थी कोविड-19 के कारण, आपको पता है कोविड-19 के कारण लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में कोई भी कमाई उनकी नहीं हो पाई, तो जिसके कारण अब उनके पास जब पैसा ही नहीं है तो बिजनेस अपना कैसे शुरू करें। तो उनका बिजनेस फिर से रिज्यूम कराने के लिए, फिर से शुरू कराने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। देन यहाँ पर क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट इस स्कीम के द्वारा जो हमारे हार्ड वर्किंग स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको सपोर्ट कर रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर। मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम रखी गई है, तो ये अफोर्डेबल लोन है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। दिस स्कीम विल गो अ लॉन्ग वे इन एनेबलिंग देम टू रिज्यूम वर्क एंड अर्न लाइवलीहुड। मतलब ये स्कीम सहायता करेगी स्ट्रीट वेंडर्स को, जिससे वो अपने कार्य को फिर से शुरू कर सकते हैं और अपनी जीविकोपार्जन कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर आपको याद रखने वाली है। देन द स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन परसुएंस ऑफ द अनाउंसमेंट मेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लास्ट मंथ। मतलब अब हम बात कर रहे हैं जून की, तो मतलब लास्ट मंथ का मतलब हुआ मई। मई में आपको पता है जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 12 मई को एक 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा करी थी। उसके बाद श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने
उस पैकेज को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया, तो उनके एक्सप्लेनेशन में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी एक क्रेडिट फैसिलिटी की बात की गई थी। तो वही एक क्रेडिट फैसिलिटी जो है दोस्तों लॉन्च करी गई है। लगभग 50 लाख लोग यहाँ पर इस स्कीम से लाभान्वित हो सकते हैं, इंक्लूडिंग वेंडर्स, हॉकर्स, ठेलेवालाज, रेडीवालाज, ठीक है, ठेली फड़वालाज, ये डिफरेंट रीजंस के कॉन्टेक्स्ट में ये बात याद रखिएगा यहाँ पर। देन द गुड्स सप्लाइड बाय देम, ऑब्वियसली जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो क्या क्या गुड्स सप्लाई करते हैं हमें, तो इनका एक हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है। आप देखते हैं, आप अपने घर के बाहर सब्जी खरीद लेते हैं, घर के बाहर आप अपने फल खरीद लेते हैं, इवन बड़े बड़े शहरों में तो घर के बाहर बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। तो ये जो चीज़ें आप खरीद रहे हैं, ये जो लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यही तो हैं स्ट्रीट वेंडर्स जो गली गली जा करके अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, रेडी टू ईट स्ट्रीट फूड्स, टी, पकौड़ाज, ब्रेड्स, एग्स, टेक्सटाइल्स, अपरेल, फुटवियर, आर्टिसन प्रोडक्ट्स, बुक्स, स्टेशनर्स, इस तरीके की चीज़ें हमें इनसे मिलती हैं। ये रेंज ऑफ प्रोडक्ट है इनकी, तो इनका भी हमारी ज़िंदगी में एक बहुत अहम योगदान है। तो अगेन दैट्स वाई गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनको स्टार्ट करने के लिए द सर्विसेज, ये तो प्रोडक्ट की बात हो गई। अगर हम सर्विसेज में बात करें तो सर्विसेज क्या है, जैसे बार्बर शॉप्स, नाई की दुकानें हैं, कॉबलर्स, पैन शॉप्स, लॉन्ड्री सर्विसेज एक्सेट्रा, ये सर्विसेज में आते हैं। देन अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेंसिटिव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके लिए बहुत ही सेंसिटिव है कि ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहे हैं उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम किया जा सके। और फिर से क्योंकि अब लॉकडाउन जो है अनलॉक में चल रहा है, तो आप देख रहे हैं इनकी संख्या बढ़ रही है, तो और भी लोग जो अपने वर्क को नहीं रिज्यूम कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ क्रेडिट, बिकॉज ऑफ पैसे की कमी के कारण, तो दैट्स वाई गवर्नमेंट उनको ये पैसा प्रोवाइड करेगी। देन द स्कीम टारगेट्स टू बेनिफिट लगभग 50 लाख वेंडर्स, ठीक है, जो वेंडिंग करते थे 24 मार्च 2020 तक या इसके पहले, मतलब लॉकडाउन स्टार्ट होने के पहले 24 मार्च को ही लॉकडाउन अनाउंस किया गया था देश में 21 डेज का। देन एज बेनिफिशरीज द स्ट्रीट वेंडर्स बिलोंगिंग टू द सराउंडिंग्स पेरी अर्बन और रूरल एरियाज। देखिए रूरल एरियाज तो आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र हो गया, पेरी अर्बन का मतलब होता है ऐसा एरिया जो गांव और शहर से सटा हुआ एरिया है, मतलब हिंटरलैंड बोलते हैं इसको, या रूरबन एरियाज भी हम इनको बोल सकते हैं। तो इनकी लाइवलीहुड के लिए ऐसा किया गया है। अब अगेन समझ लीजिएगा कुछ बातें और इसके बारे में। ये जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रही हैं इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में। पहली बात तो ये हिस्टोरिक फर्स्ट स्कीम है। कैसी है? हिस्टोरिक फर्स्ट। हिस्टोरिक फर्स्ट का मतलब है इतिहास में भारत की आज़ादी के बाद अब तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई स्कीम लॉन्च करी गई हो, क्रेडिट फैसिलिटी जो स्पेशली स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। तो इसने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ठीक है। फ्रॉम पेरी अर्बन रूरल एरियाज, अभी बता चुका हूं मैं आपको, हैव बिकम बेनिफिशरीज ऑफ एन अर्बन लाइवलीहुड प्रोग्राम। ये शहरी जीविकोपार्जन जो कार्यक्रम है उसका हिस्सा। द वेंडर्स कैन अवेल अ वर्किंग कैपिटल लोन ऑफ अप टू ₹10,000। समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि यहां पर कितने रुपए का लोन मिलेगा, तो 10,000 रुपए तक का। 10,000 रुपए ही नहीं मिलेंगे, 10,000 ये लास्ट लिमिट है। 10,000 रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा जो कि रीपेबल, जो वापस भुगतान करना है सरकार को इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स इन अ टेन्योर ऑफ 1 ईयर। मतलब मासिक किस्तों में आप इसको चुका सकते हो, लेकिन चुकाने के लिए जो मैक्सिमम टाइम मिलेगा वो आपको 1 साल मिलेगा। ऑन टाइमली अर्ली रीपेमेंट ऑफ द लोन, अगर आप ऑन टाइम पेमेंट करते हैं या अर्ली रीपेमेंट करते थे, अर्ली का मतलब है तो 1 साल में चुकाना है, आपने 8 महीने में चुका दिया, तो ये हो गया अर्ली रीपेमेंट ऑफ द लोन। अगर अर्ली रीपेमेंट आप करते हैं या ऑन टाइम चुकाते हैं तो इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलेगी। यहां पर कितने की? 7% पर एनम की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, जो आपके खाते में डायरेक्ट क्रेडिट कर दी जाएगी थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑन 6 मंथली बेसिस, 6 महीने के आधार पर। मतलब 6 महीने में, क्योंकि 1 साल का ही लोन है तो 6 महीने में वो कैशबैक के रूप में आपको मिल जाएगा अगर आप ऑन टाइम पेमेंट करते हैं तो। देयर विल बी नो पेनल्टी ऑन अर्ली रीपेमेंट ऑफ द लोन। ये बात बहुत अच्छी है, याद रखिएगा। हम जब किसी प्राइवेट बैंक या किसी पब्लिक सेक्टर बैंक से लोन लेते हैं तो वहां पर अगर अर्ली रीपेमेंट करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा पेनल्टी चुकानी पड़ती है। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि भाई हम बैंक का लॉस कर रहे हैं। समझिएगा बात को। बैंक ने मान लीजिए मुझे 3 साल का लोन दिया, 3 साल का लोन 14% इंटरेस्ट रेट पर बैंक ने मुझे दिया, ठीक है भाई। अब बैंक को क्या पता है हम इससे 3 साल कमाएंगे, लेकिन मैंने वो लोन 2 साल में चुका दिया, तो बैंक का 1 साल का हमने लॉस कर दिया कि नहीं कर दिया? जो 1 साल बैंक हमसे और इंटरेस्ट कमा सकता था लेकिन अब नहीं कमा पाएगा। तो अर्ली रीपेमेंट अगर हम करते हैं तो बैंक चाहता है कि कोई अर्ली रीपेमेंट हमें ना करे, तो दैट्स वाई बैंक अर्ली रीपेमेंट पर पेनाल्टीज लगा देते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा कोई पेनाल्टी इस स्कीम के अंतर्गत नहीं रखी गई है। देन
द स्कीम प्रोवाइड्स फॉर एस्केलेशन ऑफ द क्रेडिट लिमिट ऑन टाइमली अर्ली रीपेमेंट ऑफ लोन। मतलब यहाँ पर क्या है, अगर टाइमली और अर्ली रीपेमेंट ऑफ करते हैं तो एस्केलेशन इस स्कीम को क्या किया जा सकता है, इस लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट, ये पहली बार हो रहा है दैट MFI मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक्स हैव बीन अलाउड इन अ स्कीम फॉर द अर्बन पुअर ड्यू टू देयर ग्राउंड लेवल प्रेजेंस एंड प्रॉक्सिमिटी टू द अर्बन पुअर इंक्लूडिंग द स्ट्रीट वेंडर। मतलब इनको भी अलाउ किया गया है लोन बांटने के लिए, क्योंकि ये इन लोगों से सबसे ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर जुड़े हुए हैं। देन PM स्वनिधि स्कीम, इसका जो टेन्योर है, टेन्योर क्या है, ये स्कीम इंप्लीमेंट होगी अप टू मार्च 2022, मार्च 2022 तक ये स्कीम इंप्लीमेंटेड रहेगी, ये बात याद रखिएगा। द लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस मतलब जो इसके अंतर्गत जो उधार देंगे, देखिए इंप्लीमेंटेशन एजेंसी तो सिडबी है, इंप्लीमेंटिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है लेंडिंग एजेंसी। तो सिडबी इन सबसे कॉन्टैक्ट रखेगी। लेंडिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, ये सारी की सारी हैं, ठीक है। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक्स। ये यहाँ पर पहले बैंकों को ही जोड़ा जाता था, लेकिन इस बार माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को भी जोड़ा गया। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को भी जोड़ा गया, NBFCs को भी जोड़ा गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक्स को भी जोड़ा गया, जो कि पहले अर्लियर कोई भी स्कीम आती थी उनको नहीं जोड़ा जाता था। देन इन लाइन विद, अब यहाँ पर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी फॉर एम्पावरमेंट, इस स्कीम के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है कि बहुत अच्छे से स्कीम चल सके और ट्रांसपेरेंसी मिल सके और गवर्नमेंट पूरी इंफॉर्मेशन जान सके। तो इसलिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में एक अलग से वेब पोर्टल, एक मोबाइल ऐप इस स्कीम के अंतर्गत लॉन्च करी जा रही है, एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, याद रखिएगा। और ये जो IT प्लेटफॉर्म है ये क्या कर सकेगा, इन वेंडर्स को फॉर्मल, जो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है, मतलब इनफॉर्मल हो गया, जैसे अगेन हम किसी और व्यक्तियों से लोन ले आते हैं, कोई सिस्टम नहीं होता है, पता नहीं चलता कितना चुकाया, ठीक है, जो देसी साहूकारों से लोन ले आते हैं, तो ये एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है, इसके अंतर्गत हम इन्वॉल्व रहेंगे। देन इनकरेजिंग डिजिटल ट्रांजेक्शंस, यहाँ पर डिजिटल ट्रांजेक्शंस को क्या किया जाएगा, इनकरेज किया जाएगा। द स्कीम इंसेंटिवाइजेज डिजिटल ट्रांजेक्शंस बाय द स्ट्रीट वेंडर्स। देखिए स्ट्रीट वेंडर्स को भी जब इस सिस्टम के थ्रू जोड़ा जाएगा, क्या है, हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जितने भी लोग इससे जुड़ेंगे, अगर वो पेमेंट डिजिटल ट्रांजेक्शंस में रिसीव करेंगे तो उनको मंथली कैशबैक भी मिलेगा। देन फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, देखिए कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि आखिर ये लोन क्या हो सकता है, तो पहले कैपेसिटी को बिल्डअप किया जाएगा, फिर क्या किया जाएगा, इन लोन को प्रोवाइड किया जाएगा। तो कैपेसिटी बिल्डअप के लिए क्या किया जाएगा, MOHUA मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारों के द्वारा कोलैबोरेट करके स्टेट मिशंस ऑफ डे, NULM नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, ULB अर्बन लोकल बॉडीज, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, CGT MSE का मतलब है यहाँ पर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। फिर नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर्स विल ऑल्सो लॉन्च अ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी लॉन्च किए जाएंगे, बताया जाएगा, और फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब वित्तीय साक्षरता, लोगों को बताया जाएगा कि आपके लिए क्या क्या अवेलेबल है, किस तरीके से ले सकते हैं। ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, मतलब जितने भी लोग लोन लेने लायक हैं यहाँ पर, स्टेक होल्डर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, उनके लिए थ्रू IEC एक्टिविटीज। IEC का मतलब है यहाँ पर इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। IEC इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज थ्रू आउट द कंट्री ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। जून में कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम होगा और दोस्तों जुलाई में इस स्कीम को लॉन्च कर दिया जाएगा। मतलब लोन डिसबर्समेंट प्रोसेस कब से शुरू होगी, लोन डिसबर्समेंट प्रोसेस शुरू होगी दोस्तों जुलाई से। क्लियर, आई थिंक इस स्कीम के बारे में जो भी बातें थी आपको क्लियर हो गई। फिर भी अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट के सेक्शन में बताऊंगा। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक करिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।